अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल की एक समान कानून नीति को यूआईटी अलवर ने किया तार-तार। गरीबों के आसियाने पर बुलडोजर, रसूखदारों को बस कागजी नोटिस। हर्ष त्रेहान, अशोक सैनी, कुलदीप कालरा जैसे बिल्डरों को यूआईटी का स्पेशल ट्रीटमेंट। ग्रीन जोन शालीमार ओल्ड में आम रास्ते पर खड़ी कर दी 6 अवैध दुकानें। जयन रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2024 की, पर 10 महीने से कार्रवाई ठप क्यों? खसरा नंबर 519 में अवैध निर्माण की भरमार, आरटीआई में खुला बड़ा खेल। कोर्ट स्टे के नाम पर मिल रही सेटिंग टाइम, अवैध निर्माण को बचाने का सुनियोजित प्लान। शालीमार जीएच 14 में से सिर्फ 4 मकानों को स्वीकृति, यूआईटी की तिरछी निगाहें। मालिक रसूखदार तो निर्माण वैध, आम आदमी तोड़फोड़ के लायक। नक्शा बदलकर गायब किया 15 वर्ष पुराना आम रास्ता, शालीमार निवासियों से धोखाधड़ी। बड़ा सवाल, कोर्ट से स्टे खारिज, फिर L2 L3 भवन अब तक सलामत कैसे? यूआईटी एक्सीएन के रिश्तेदार के प्लॉट E1 पर सिर्फ नोटिस से खाना पूर्ति, कार्रवाई नदारद। क्या यूआईटी सचिव स्नेहल नाना धायगुड़े की शय पर हो रहा दोहरा मापदंड? यूआईटी अलवर की दोहरी नीतियों से सीएम और भाजपा सरकार की हो रही है किरकिरी। क्या नियम अब बिकते हैं रसूख के दरबार में? जनता पूछ रही है, जवाब दो यूआईटी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हेमंत जैमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हेमंत, जिस प्रकार से गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर और रसूखदारों को बस कागजी नोटिस, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए अखिल, लगातार अलवर नगर विकास न्यास सुर्खियों में रहा है और बीते दिनों की बात करें तो करीब 2 वर्षों से तो ऐसे हालात है कि यहाँ एक बड़े बिल्डर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है जी। खास तौर पर बात करें तो बिल्डर जो है त्रेहान होम डेवलपर्स, जिसके मालिक है हर्ष त्रेहान, यहाँ डायरेक्टर है अशोक सैनी जी। इन लोगों ने यूआईटी नगर विकास न्यास में इतनी पैठ बना ली है कि इनके किसी भी गलत निर्माण और कार्य पर यूआईटी सिर्फ और सिर्फ केवल नोटिस की कानापूर्ति करती है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करती है जी। हालांकि न्यूज 21 ने सत्य, सटीक और निष्पक्ष तरीके से जब इस बिल्डर के काले कारनामों को खोला, उजागर किया और इसके खिलाफ कई सारी ऐसी चीजें की जो जनता को पता लगी कि वास्तव में बिल्डर किस तरह की आवरण लेकर के बैठा हुआ है, तो जाकर के कहीं यूआईटी के अधिकारियों ने अपने पैरों में लगी हुई मेहंदी के बाद उठ करके जाना शुरू किया। लेकिन ऐसा होता था कि इस बिल्डर के खिलाफ कोई भी शिकायत आती थी वो रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी। कोई आरटीआई लगाता था तो उस आरटीआई को खत्म कर देते थे थर्ड पार्टी करके। तो ऐसा इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है कि बिल्डर की कोई भी गलत एक्टिविटी हो उसके खिलाफ ना तो यूआईटी के अधिकारी काम करने को तैयार थे और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार जी। देखिए ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इस प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए नए तरीके से एक जमीनी वर्कर जो भाजपा के हैं, जिनको भाजपा ने मौका दिया क्योंकि वो जमीनी आदमी है और उनको आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाया, इसलिए पहुंचाया कि उस आदमी को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये पता है कि एक आम गरीब आदमी का दर्द क्या होता है जी। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उस दर्द को जाना और पब्लिक के लिए एक मैसेज भी जारी किया कि एक समान नीति सबके लिए बने, गरीब और रसूखदार में कोई भेद ना हो। लेकिन अलवर नगर विकास न्यास लगातार मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी नीतियों की अवहेलना कर रहे हैं। इससे सीधा सीधा असर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों पर है, जो आने वाले दिनों में एक गलत संदेश भी दे रहा है। जी, मैं आपसे हेमंत ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से खसरा नंबर 519 में अवैध निर्माणों की भरमार आई हुई है और ये आरटीआई में जो खेल है इसका पूरा खुलासा हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए अखिल जी, खसरा नंबर 519 ही नहीं, ऐसे अनेक निर्माण है जो इस बिल्डर ने अपनी तानाशाही से, अपने रसूखदारी से और खास तौर पर जो यूआईटी के अधिकारी है उसमें आयोजना विभाग जो है, जो प्लानिंग सेक्शन है, उसके अधिकारियों से मिलकर के इन्होंने बहुत बड़ा खेल किया है। अब मैं सिलसिलेवार बात करूं तो इस बिल्डर के जो कारनामे हैं वो यहाँ से खुलासे होते हैं। पहले नंबर पे आता है खसरा नंबर 519। खसरा नंबर 519 एक ग्रीन एरिया है जहां पर करीब 1450 वर्ग मीटर जमीन है और उस पर वहां पर उन्होंने लगभग एक 22 कमरों का होटल बना दिया है। अगल बगल में जो है कि कई सारे उन्होंने ऑफिस बना दिए, वृद्धाश्रम बना दिया,
गुरुद्वारा बना दिया, जैन मंदिर बना दिया, खुद का उनका एक ऑफिस बना दिया, एक क्योरवेल का ऑफिस बना दिया। मतलब इस तरह से उन्होंने ग्रीन एरिया को पूरे को कवर कर लिया। दूसरी बात करते हैं, इन्होंने शालीमार ओल्ड सोसाइटी में जो ग्रीन एरिया है उसमें 6 दुकानें निकाल दी अवैध तरीके से। जब दुकानें निकाली हमने कहा तो जयन मौके पर गए, मनोहर मीणा, और वहां जाकर के उसकी मौका रिपोर्ट लेकर के आए। अतिक्रमण शाखा को 10 अक्टूबर 2024 को नोटिस जारी करते हैं हर्ष त्रियान और अशोक सैनी के नाम, लेकिन आप समझिए सिर्फ एक नोटिस जारी होता है और उसके बाद उसको डंप कर दिया जाता है। जी। अतिक्रमण शाखा ने उस पर कोई काम नहीं किया। जी मैं आपसे बात आते हैं जी हेमंत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो गरीब आदमी होता है, मिडिल क्लास होता है, वो अगर कोई भी प्रकार का अवैध निर्माण करता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन जब इस प्रकार के रसूखदार सामने आते हैं, इस प्रकार के जब बिल्डर सामने आते हैं, तो उन पर कार्रवाई के लिए बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट, एक फहरिस्त निकलती है। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है इनको कार्रवाई करने में। देखिए अखिल की सबसे बड़ी बात है कि गरीब का कोई धनी धोरी नहीं होता, उसका सबसे बड़ा धनी धोरी होता है ऊपर वाला भगवान जी। और जब ऊपर वाले भगवान जो ईश्वर है, जब उसकी तिरछी निगाहें होती हैं तो ऐसे बड़े बिल्डर, ऐसे भ्रष्ट बिल्डर, अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, या कोई भी XYZ, जब उस ईश्वर की तिरछी निगाहों के सामने आते हैं तो उनके सारे भेद खुलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो जमीन से उठ करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं, उनकी संवेदनाएं हैं आम गरीब आदमियों के प्रति, लेकिन उनके ही प्रयासों को, उनके ही क्रियाओं को और उनके जनहित की नीतियों को UIT के अधिकारी तार तार करने में लगे हुए हैं। क्या मैसेज जा रहा है अलवर में? अलवर में यही मैसेज जा रहा है कि गरीबों पर सितम और रसूखदारों पर रहम। सच्चाई भी यही है कि जिस तरह से कल देखा कि लगातार आसनगर शालीमार ओल्ड सोसाइटी के जो लोग हैं, उनका 15 वर्ष पुराना रास्ता एक नक्शे को, गलत नक्शे को पास करके बंद करा दिया गया। बिल्डर की पूरी तानाशाही है। सारे शालीमार के लोग इकट्ठा हुए, UIT सेक्रेटरी के पास गए, कलेक्टर के पास गए, हालांकि हालत खराब है। दूसरी बात मैं बताऊं, इस बिल्डर की सरपरस्ती में कुछ के जो कारीगर है, काम करने वाले लोग हैं उनके ऑफिस में, वो भी खुद अपने आप को किसी बड़े रसूखदार से कम नहीं समझते हैं। मैं बात करूं प्लॉट वाइज तो एक कुलदीप कालरा है, बिल्डर है बड़े, उनका क्रिस बिल्डर्स के नाम से एक प्लॉट है, प्लॉट नंबर N1, जो कि विदाउट निर्माण स्वीकृति के बना हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन बायलॉज के हिसाब से नहीं किया, लेकिन एक नोटिस देकर के उसकी धरापूर्ति कर दी गई। प्लॉट नंबर E1 UIT के एक एक्शन है, उनके रिश्तेदार का है, वो उसमें E1 में बकायदा खर्चा निकला हुआ है, सारी चीजें हो रही है, गलत निर्माण किया, उसको एक नोटिस देकर के धरापूर्ति कर दी गई। प्लॉट नंबर L2 है 3, ये एक G+1 की परमिशन के साथ G+2 बना दिया। दूसरी बात, 2 प्लॉटों को पुनर्गठन करके दोनों मिलान करके इन्होंने मकान बना दिया। वहां पे इनके खिलाफ नोटिस की कार्रवाई होती है, सब कुछ होता है, कोर्ट से स्टे खारिज हो जाते हैं, लेकिन आज खारिज हो चुका है स्टे। चाहे तो UIT कार्रवाई कर सकती है, लेकिन रसूखदार जो बिल्डर है अशोक सैनी, उसके यहाँ एक कार्मिक काम करता है हितेश सैनी, उसका ये परिवार का है, उसका खुद का बना है, उसके पिता और माता के नाम से है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि अशोक सैनी जो बिल्डर है उनका प्रभुत्व है UIT पर। अतिक्रमण शाखा उठ करके नहीं जाएगी। क्यों? उनको तो गरीब के खिलाफ एक्शन करना है, रसूखदार के खिलाफ एक्शन नहीं करना है। जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल और जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो ये कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं, जब इस प्रकार के सवाल सामने खड़े होते हैं, जब रसूखदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिस प्रकार से आपने बताया कि आम आदमी का कोई धनी धोरी नहीं होता, उसका सिर्फ भगवान होता है, लेकिन इसमें एक सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जीरो टॉलरेंस नीति कहां काम कर रही है, जब इस प्रकार का भ्रष्टाचार, जब इस प्रकार की चीजें उनके ही अधिकारी कर रहे हैं। देखिए अखिल, ये तो सवाल अब स्वयं भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, वहां के स्थानीय नेताओं को देख रहे हैं। वन मंत्री संजय शर्मा स्थानीय नेता है, अलवर शहर के विधायक है, भूपेंद्र यादव यहाँ के सांसद है और केंद्रीय मंत्री है। उनको समझ रहा है कि जनता अब क्या चाह रही है, और जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आम आदमी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, बेशक मैं मानता हूं कि न्यूज सेंटीमेंट सत्य सटीक और निष्पक्ष तरीके से उठा रहा है,
और बाकी जो मीडिया भी उठा रहे हैं इसको, लेकिन जितनी स्पष्टता के साथ हम बाकायदा आरटीआई के दस्तावेज, प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एक एक बात बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं वो प्रमाणित है और उनके आधार पर इनको सोचना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भगन लाल शर्मा, प्रदेश के मुख्य सचिव हैं डांस पंत जी, इनको भी सोचना पड़ेगा और खास तौर पर यूडीएच जो मिनिस्टर है झावर सिंह खर्रा, उन तक नॉलेज है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, किरोड़ी लाल मीणा जो प्रभारी मंत्री है अलवर के, वो तो लगातार इन पर कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं उनको भी क्या हो गया है कि वो शुरू में तो बहुत तेज गति से लगातार यूआईटी पर एक्शन कर रहे थे, लेकिन अब वो भी धीमे पड़ गए हैं। तो बड़ी संशय की स्थिति है कि आखिर किस तरह से ये सरकार चल रही है और सरकार की नीतियों का आमली जामा जो जमीनी स्तर पर प्लान किया जाना चाहिए यूआईटी अधिकारियों द्वारा, जिला अधिकारियों द्वारा, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसका सीधा सीधा असर ये हो रहा है कि गरीबों पर सितम और रसूखदारों पर रहम हो रहा है। इससे मैसेज गलत जा रहा है। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेंगे। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि जेईएन रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2024 की, लेकिन उस पर 10 महीने से कार्रवाई ठप क्यों है, ये अलवर से बड़ी खबर आपको बता रहे। खसरा नंबर 519 में अवैध निर्माण की भरमार आई हुई है। कोर्ट स्टे के नाम पर सिर्फ सेटिंग टाइम मिल रहा है, अवैध निर्माण को खुली छूट दी जा रही है। शालीमार GH4 14 में से सिर्फ 4 मकानों को स्वीकृति मिली है, लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण किया जा रहा है। मालिक रसूखदार तो निर्माण वैध है और गरीब का कोई धनी धोरी नहीं है। और अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि रसूखदार है वो अपने रसूख के चलते अधिकारी और बड़े लेवल पर अपने जो नक्शे हैं वो पास करवा लेते हैं। और उसके बाद भी क्या यूआईटी सचिव सुनील नाना धायगुड़े की शय पर यह दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।